हमारे मसीही परिवार के अनुभव में आपका फिर से स्वागत है। और यह इस अध्याय का चौथा भाग है जिसमें हम मसीही विवाह के बारे में बात कर रहे हैं। हमने विवाह के उद्देश्य के बारे में बात की है। हमने पति के मिशन और पत्नी के मिशन के बारे में बात की है जो आत्मिक परिवर्तन से जुड़ा है। और अब मैं विवाह की आध्यात्मिक पहलू के बारे में बात करना चाहता हूं जो बहुपीढ़ी प्रभाव से संबंधित है। परमेश्वर हर जोड़े को बहुपीढ़ी प्रभाव डालने के लिए बुलाते हैं जो आगे तक गूंजता रहेगा। ऐसे दो तरीके हैं, दो सांचे हैं जिनका उपयोग आप अपने परिवार और अपने विवाह के उद्देश्य को समझने के लिए कर सकते हैं। इनमें से एक यह है कि आप अपने काम और यहां तक कि चर्च में अपनी सेवा को अपने जीवन के केंद्र में रखें और अपने विवाह और परिवार को अपने काम और सेवा के अनुसार ढालें और मोड़ें। दूसरा सांचा यह है कि आप अपने विवाह और परिवार की सेवा को अपनी सबसे महत्वपूर्ण बुलाहट मानें और उसके अनुसार अपने करियर और सेवा को ढालें। निश्चित रूप से दुनिया की डिफॉल्ट सेटिंग यही है कि आपका काम जीवन के केंद्र में होगा और बाकी सब कुछ, यहां तक कि चर्च और परिवार भी, उसके चारों ओर ढल जाएगा। इसीलिए मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के मिशन और उद्देश्य के बारे में अलग सोचें कि आपकी पहली जिम्मेदारी आपके घर से शुरू होती है। यह आपके पारिवारिक संबंधों से शुरू होता है। माता पिता का सम्मान, भाई बहनों से प्रेम, विवाहित लोगों के लिए वैवाहिक संबंध को प्राथमिकता देना और आपकी बहुपीढ़ीगत प्रभावशीलता। जब हम बहुपीढ़ीगत प्रभाव और बच्चों की बात करते हैं तो यह निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील विषय है। सीधे ही उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर पहले जोड़े से कहते हैं, फूलो फलो। और हम समझते हैं कि बहुत से दंपतियों के लिए, कई दंपतियों ने अपने बच्चों को खोया है, कई दंपतियों ने गर्भपात का अनुभव किया है, कई दंपतियों ने गर्भधारण करने में कठिनाई का सामना किया है, या वे गोद लेने या पालक देखभाल के रास्ते पर गए हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पूरी बातचीत और उन वचनों के संदर्भ में इसी भावना को अपनाएं जिन्हें मैं साझा करने जा रहा हूं। तो मैं भजन संहिता 127 से शुरू करना चाहता हूं। भजन संहिता 127 एक बहुत ही छोटी भजन है, इसमें केवल 5 पद हैं। अगर आप चर्च में रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत परिचित होगा, लेकिन ये दिलचस्प है कि इस भजन को शायद ही कभी एक साथ पढ़ा या प्रचारित किया जाता है। ये केवल 5 पदों का है। इसके बजाय पहले, दूसरे और फिर तीसरे, पांचवें पद का प्रचार किया जाता है। इन्हें आपस में नहीं जोड़ा जाता। मैं आपको दिखाता हूं। भजन संहिता 127 पद 1 और 2। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम्हारा भोर को उठना, देर तक जागना और खाने के लिए परिश्रम करना व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रियजनों को नींद देता है। शायद आपने सुना होगा, यदि यहोवा घर न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। जब तक प्रभु आपके जीवन की नींव नहीं है और आप अपनी शक्ति से निर्माण कर रहे हैं तो सब कुछ बिखर जाएगा। प्रभु को अपनी नींव बनाएं। निश्चित रूप से यह सच है, लेकिन यह भजन इसी के बारे में नहीं है। पद 3 से 5 हमें बताते हैं कि यह भजन किस बारे में है। आगे लिखा है, देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। तो यह भजन पहला पद, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा, केवल कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह आपके जीवन के इस हिस्से में परमेश्वर पर भरोसा करने के बारे में है, न कि केवल पूरे जीवन में। यह अपने परिवार के साथ परमेश्वर पर भरोसा करने के बारे में है। यह परमेश्वर पर भरोसा करने के बारे में है कि वह आपका घर और आपके परिवार की आने वाली पीढ़ियों को बनाएगा। और इसमें कहा गया है कि बच्चे एक प्रतिफल हैं, बच्चे एक आशीर्वाद हैं। हम परमेश्वर के सभी प्रतिफलों और आशीर्वादों को पाना चाहते हैं। एमी और मुझे 7 बच्चों का आशीर्वाद मिला है जिसके लिए हम आभारी हैं। लेकिन हमारे पास एक पछतावा है जिसे हमने पिछले हफ्ते फैमिली विजन पॉडकास्ट में साझा किया था, जब हमने सोचा कि अगर कुछ अलग करना होता तो क्या करते। हमने अपनी शादी के पहले 3 साल तक बच्चों के होने में देरी की थी और ऐसा लगता है शायद हमने किसी प्रतिफल को खो दिया, किसी आशीर्वाद को खो दिया। मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस बात को ध्यान से सुने। कृपया मेरे दिल की बात और जिस संवेदनशीलता से मैं इस विषय पर बात करना चाहता हूं, समझें। बात यह नहीं कि अच्छे मसीही बहुत बच्चे पैदा करते हैं। मुद्दा यह नहीं है कि कोई व्यक्ति या विवाहित जोड़ा आध्यात्मिक नहीं है। अगर उनके बच्चे नहीं हैं या उनका परिवार छोटा है, तो मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है,
मुद्दा यह है कि हर विवाहित जोड़े के पास बहुपीढ़ी दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें बहुपीढ़ी प्रभाव डालना चाहिए। हर जोड़े को बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया है, चाहे वे बच्चे हों जिन्हें परमेश्वर आपके घर में लाते हैं, चाहे वे भतीजे भतीजियां हों, चाहे वे पड़ोस के बच्चे हों या आपके चर्च के बच्चे हों। हर जोड़े के लिए विवाह का एक उद्देश्य है आशीर्वाद देना आने वाली पीढ़ियों को। और कुछ साल पहले हमने अपने परिवार के लिए एक मिशन स्टेटमेंट चुना था। असल में हमने इसे थोड़ा सा चुरा लिया था। अगर आप चाहें तो कह सकते हैं कि हमने नकल की थी। कोई बात नहीं, ये बहुत पुराना है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को बुरा लगे। ये तीर्थयात्रियों से है, विलियम ब्रैडफोर्ड की किताब प्लायमाउथ प्लांटेशन से। ये चर्च 1620 में हॉलैंड से न्यू वर्ल्ड गया था और उन्होंने अपना मिशन स्टेटमेंट लिखा था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? वे अपना चर्च हॉलैंड से न्यू वर्ल्ड क्यों ले गए? और यह वही है जो उन्होंने कहा, और यही रेनो परिवार का मिशन स्टेटमेंट है। इसमें लिखा है, हम मसीह के राज्य के सुसमाचार को पृथ्वी के छोर तक पहुंचाने के लिए एक महान आशा और आंतरिक उत्साह रखते हैं। भले ही हम इतने महान कार्य को पूरा करने में दूसरों के लिए केवल एक सीढ़ी ही क्यों न बने। क्या आपने समझा? हम एक महान आशा रखते हैं और मसीह के राज्य के सुसमाचार को पृथ्वी के छोर तक पहुंचाने के लिए आंतरिक उत्साह रखते हैं। भले ही हम इस महान कार्य को पूरा करने में दूसरों या भविष्य की पीढ़ियों के लिए केवल एक सीढ़ी बने। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें उपयोग करे ताकि हमारे बच्चों, हमारे पोते पोतियों, हमारे भतीजों भतीजियों, हमारे पड़ोस के बच्चों और हमारे चर्च के बच्चों में विश्वास की बहुपीढ़ी लहर की शुरुआत हो सके। कि परमेश्वर हमारे घर का उपयोग करे, कि परमेश्वर हमारे विवाह का उपयोग करे, न केवल यहां और अभी की सेवा के लिए बल्कि मसीह के लौटने तक बहुपीढ़ी सेवा के लिए। और मैं आप में से उन सभी के लिए जो अभी किसी कठिन वैवाहिक स्थिति में हैं, एक पास्टर के तौर पर या व्यक्तिगत चुनौती देना चाहता हूं। और मैं आपसे मेल मिलाप की शक्ति और मेल मिलाप की तलाश की तात्कालिकता के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेल मिलाप को एक रेखा की तरह सोचें जो बीच में है, जहां हमारे पास दो लोग हैं, एक पति और एक पत्नी। और हमने यह पैटर्न बार बार देखा है, इसी वजह से मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहता हूं। कई विवाहों में एक जीवन साथी मेल मिलाप, चंगाई और विवाह में पूर्णता की तलाश कर रहा है, जबकि दूसरा जीवन साथी कठोर हृदय वाला है। तो एक जीवन साथी, मान लीजिए कि वह पत्नी है, मेल मिलाप की रेखा पर खड़ी है, वह विवाह में पूर्णता और चंगाई की तलाश कर रही है। लेकिन पति कठोर हृदय वाला है और अपनी ही दुनिया में मस्त है। और मैं यहाँ त्याग, दुर्व्यवहार या व्यभिचार की स्थिति की बात नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो तुरंत तुरंत मदद लें। लेकिन वह कठोर हृदय वाला और दूर है, और पत्नी उस मेल मिलाप की रेखा पर खड़ी है। वह प्रार्थना कर रही है, वह काउंसलिंग ले रही है, वह इंतजार कर रही है। और महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि पत्नी का मन टूट जाता है, उसका साहस टूट जाता है, उसकी ताकत कम हो जाती है, उसकी आशा भी टूट जाती है और वह उस रेखा से पीछे हट जाती है। वह अपने पति के प्रति अपना दिल कठोर कर लेती है, और हमने ऐसा कई बार होते देखा है। फिर परमेश्वर पति के जीवन में काम करते हैं, उसे पश्चाताप की ओर लाते हैं, और वह मेल मिलाप की रेखा की ओर दौड़ता हुआ आता है। उसे पता है कि उसकी पत्नी वहां 10 साल से खड़ी थी, लेकिन वह कहाँ है? वह जा चुकी। अब वह उसके प्रति कठोर हो गई है। सलाहकार के रूप में हमें कहना है, पति आप यहीं रुकें, कहीं मत जाइए। अब हमें आपकी पत्नी को लाना होगा, क्योंकि अब वह आपसे मेल मिलाप नहीं करना चाहती। आप कहीं मत जाइए। अब हमें देखना है कि क्या प्रभु उसे फिर से मेल मिलाप की रेखा तक वापस लाएंगे। तो सुनिए, अगर आप वही हैं जो मेल मिलाप की कोशिश कर रहे हैं, आप चंगाई की तलाश कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप उस रेखा पर खड़े हैं, तो परमेश्वर से वहां टिके रहने की ताकत मांगिए। परमेश्वर से चंगाई की तलाश जारी रखने की शक्ति हमेशा मांगिए कि जहां तक आप पर निर्भर है, अपने पति या पत्नी के साथ शांति से रहें। और अगर आप वही हैं जो कठोर हृदय वाले रहे हैं, अगर आप वही हैं जो दूर रहे हैं और ठंडे रहे हैं और जीवन साथी के साथ शांति चंगाई नहीं खोज रहे हैं, तो आज पश्चाताप करें, प्रभु से पश्चाताप करें, मेल मिलाप की ओर दौड़े, जीवन साथी से पश्चाताप करें। कहें, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह हमारे विवाह में पूर्णता और चंगाई लाए। मैं पूरी तरह समर्पित हूं। फिर अपने पास्टर, मसीही मित्रों और सलाहकारों से कहें कि वे आपकी मदद करें। परमेश्वर टूटी चीजों को फिर से जोड़ना पसंद करते हैं। आपका विवाह आशा से परे नहीं है। कृपया प्राप्त करें हमारी किताब विजनरी मैरिज और उसके साथ आने वाली वीडियो सीरीज हर बुक स्टोर, ऑनलाइन रिसेलर और हमारी वेबसाइट visionaryfam.com पर यह उपलब्ध है।
और यदि आपको अपने परिवार या विवाह के लिए सामर्थ्य चाहिए, तो हमारे साप्ताहिक पॉडकास्ट फैमिली विजन से जुड़ें। यह हर पॉडकास्ट सेवा और यूट्यूब पर उपलब्ध है। मैं अगले सत्र के लिए उत्साहित हूं। हम मसीही भाई बहनों के रिश्तों पर बात करेंगे और जल्द ही फिर से साथ होंगे।